नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर बताना है कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी यूज की। हम लोगों ने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, कम्यूटेटिव, उसके बाद पढ़ा था हमने क्लोजर और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इन चारों में से आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो देखो a इंटू बी, मतलब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और ये आपका हो गया b इंटू ए। तो ये आपको किसी न किसी प्रॉपर्टी के जैसा लग रहा है। ये किस टाइप की प्रॉपर्टी का नाम है? हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो के प्रॉपर्टी के टाइप देखे थे। ये आपका टाइप है क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो आपको खाली इसके अंदर नाम बताना है, जिसके अंदर आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कौन सा हो जाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखने पर लग रहा है, इसको आप a मानेंगे, इसको आप क्या मानेंगे? b मानेंगे। फिर ये आपका b इंटू ए। फ्रेंड्स फिर से वही वाली बात आ गई, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ए इज क्या हो गया? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। फिर अगला दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। देखो 19 यहाँ ऊपर इधर नीचे, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कशन किया था, एडिटिव इनवर्स के बारे में देखा था और एक देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर एडिशन का तो साइन है नहीं, मतलब ये क्या? इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ये 19 यहाँ ऊपर में नीचे भी कौन सा हो गया आपका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपका सिंपल सा आपको बताना है, ठीक है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, कौन से टाइप की आइडेंटिटी इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको देख लिया। अब हम बात करते हैं, जैसा जैसा वर्ड दे रखा है उसके हिसाब से आपको चलना है। आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है, क्या हम उसके अंदर लिख सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा कि हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज देखी उस वीडियो को इजीली अच्छे से देखें। थोड़ा सा हमारे पास क्या है कि उसको बोलने का तरीका आपको अलग लग सकता है, अदरवाइज उसको हम इजी करके लिख सकते हैं। आप नोटबुक लेकर के उसको नोट डाउन करें और इजीली उसको समझते जाएं। फिर यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? इनटू। यहाँ पर लिखा है 6/13 रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल मतलब किसका? इसका रेसिप्रोकल। तो 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/7। ये हो जाएगा आपका 16/7 को इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आपको सॉल्व करने पर कुछ मिलने वाला है, मतलब इजी तो हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 96, वो भी किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा 91। ओके फ्रेंड्स, ये आपका इजीली इसका आंसर हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर हम अप्लाई करें जिससे कि ये आपको मिल सकता है? तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था, तो जिसके अंदर हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज फिर से देखी थी। मैं आपको फिर से वही बात आपके सामने ला के रखा हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, अगर आप लोगों को इजीली याद आ रहा होगा तो आपको पता पड़ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या लिखा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो हमारे पास थी उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो 3 वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर तो नहीं है, तो एक और प्रॉपर्टी हमारे पास बच रही है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। और एक और प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी बच रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखो। एसोसिएटिव के अंदर तो आपको ये दे रखा है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी और इंटू सी। ये आपके इसके अंदर कंसेप्ट में दे रखा है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। आप इसको a मान लेंगे, ये आपका a हो गया, ये आप b हो गया, ये आपका c हो गया। ये कुछ ऐसा ब्रैकेट बन रहा है। और इधर देखें तो अभी हमने a किसको लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे a इंटू बी और यहाँ पर क्या लिखेंगे? c। फ्रेंड्स चारों जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर दिमाग लगा के चेक करना है किस में 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, किस में 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में 4 प्रॉपर्टी के नाम क्यों लिए? इसलिए लिए ताकि आपका माइंड वहां पर जाके क्लिक करे कि आप इजीली उसको क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके। तो आई थिंक आपको पता पड़ गया हमारा आंसर क्या है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसको कंप्यूट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? तो कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप चाहो तो उसको कंप्यूट भी कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा?
1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ इज इक्वल टू, इसको और हम क्या करेंगे इक्वल टू वाला साइन इसको यहाँ पर अप्लाई करके चेक करते हैं। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8/3। तो इधर भी देखिए आप लोग, ये 2 हो गया, फाइनली आंसर क्या आएगा 8/3। मैंने आपको कई बार कहा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस किस में आएंगे? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में आएंगे। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। फ्रेंड्स, फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या क्या आपको चीज़ समझ मतलब टफ लगी, या आपने वीडियो को किस कारण से डिसलाइक किया है, तो उसका आप रीज़न लिखिए कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आपको और भी इसी तरीके से उसको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और दूसरे क्वेश्चन से वो मैं समझा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 8 और 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y0, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर दे रखा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। तो जहां पर पॉइंट वाले डिजिट्स वगैरह दे रखे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उसको इजी करके चेक करेंगे, अदरवाइज बाकी को तो नॉर्मल फॉर्मेट में है। तो अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको पहले से बता देता हूँ। कल हम लोगों ने तो मल्टीप्लिकेटिव देखा था और एक देखा था हमने, ताकि आपको दोनों याद आ जाए, इनवर्स, और एक देखा था हमने एडिटिव इनवर्स। तो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था इस प्रीवियस वीडियो में कि एडिटिव इनवर्स में तो ये होता है कि जो आपके पास डिजिट दे रखा है उसके अंदर ऐसा क्या डिजिट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि वो डिजिट क्या हो जाए पूरी तरह से, या वो नंबर है वो 0 हो जाए। और मल्टीप्लिकेटिव में ये दे रखा है उस चीज को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पूरा क्या हो जाए इसका, तो रेसिप्रोकल हो जाए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये तो आपका 8/9 है भी दे रखा है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर होता है माइनस, ये 8 बन जाए 8 और ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/8। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, और हम लोग दोनों केस में एक साथ डिस्कशन करेंगे क्यों और क्यों। इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये आपका दे रखा है 0.3, पॉइंट हटाने पर नीचे क्या आ जाएगा 10। क्लियर? और अब मैंने आपको मतलब इजी करने पर हो जाएगा आपका 3/10, और यहाँ पर हम बात करते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में देगा 3 3 से 9 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10/3, इसका इजी सॉल्यूशन। तो आपको इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन दिख रहा होगा। ये क्या दे रखा है 3/10 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 10/3, मींस दोनों में क्या फर्क है। हम लोगों ने जो बुक के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके दे रखा था एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एडिटिव वाले में -p/q अगर दे रखा है तो उसका आंसर होता है पॉजिटिव का p/q। और एक और चीज दे रखी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था, हम लोगों ने कल देखा था कि p/q × q/p, तो ये आंसर क्या आता है 1 आता है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ द साइन, यहाँ पर साइन से कोई लेना देना नहीं, मतलब साइन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये आपका क्या होगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। आप लोग क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्यों दोनों क्वेश्चन को एक साथ किया है और उसके बाद पीछे रीजन क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/9
मल्टीप्लिकेटिव, बिकॉज पहले तो हम लिखेंगे कि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 9/8, बट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या मिल रहा है, -9/8 इज आंसर ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। सो क्या हो जाएगा, -9/8 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। क्लियर? तो आप लोगों को ये रीजन समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको वही उसी टाइप से रीजन लिखना पड़ेगा। तो आप y और y नॉट का मतलब ये आपको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में उसको समझाना है। अब अगली हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10/3 is multiplicative inverse of 0.3 और 0.3 और 3/10, क्योंकि हमने क्या किया, इसको इजी सॉल्व किया है। सो क्यों होगा, तो बिकॉज इनवर्स ऑफ 3/10 और 0.3 इज क्या हो जाएगा, 10/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको क्या करा हमने, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर आपके पास 10/3 आया और इस तरीके की चीज। अब कुछ इसके अंदर और भी डाउट्स आपको हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हमको क्या होता है, हम वीडियोस को देखते हैं तो इजीली उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, या फिर हमको प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ रीजन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी दे रखे हैं। तो आप अच्छे से उन वीडियोस को देखें और उसके बाद हम उस डिसीजन पर आएंगे कि आपको कौन सी चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक्सरसाइज के करवा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज करेंगे 1.2, जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को इजीली चेक कर लें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आप उसके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।